हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 84 तक कर लिया था। अब हम 85 करेंगे। अब देखिए, हवा महल जयपुर एंड राजस्थान, ये तीन एंटिटीज़ हैं। अब आपको पता है जयपुर राजस्थान में, हवा महल जयपुर में है, तो आप इसको इस वाले डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैग, लेदर, क्लोथ। ठीक है, देखो बैग है और लेदर है और क्लोथ है। ठीक है, तीन एंटिटीज़ हैं। ठीक है, देखो लेदर क्लोथ के अंदर आता है। ठीक है, लेदर क्लोथ के अंदर आता है। तो बैग लेदर का भी हो सकता है, बैग क्लोथ का भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, लेदर तो बैग लेदर का भी हो सकता है, लेदर क्लोथ का भी हो सकता है, क्लोथ लेदर का भी हो सकता है, क्लोथ बैग का भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 86 का सी, मॉन्यूमेंट ताजमहल वाइट हाउस। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, इसमें मॉन्यूमेंट को एक एंटिटी ले लीजिए, ताजमहल को एक एंटिटी ले लीजिए और वाइट हाउस को एक एंटिटी ले लीजिए। अब ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है पर वाइट हाउस एक मॉन्यूमेंट नहीं है। तो आप ये दिखा सकते हो कि ताजमहल एक मॉन्यूमेंट के अंदर आता है, मॉन्यूमेंट ताजमहल, पर वाइट हाउस एक मॉन्यूमेंट नहीं है। तो वाइट हाउस एक अलग से एंटिटी हो जाएगी। ये देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, ये रहा डी ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88, प्लेग्राउंड, स्कूल, कॉलेज। अब देखिए, प्लेग्राउंड एक एंटिटी हो गई, स्कूल एक एंटिटी हो गया, कॉलेज एक एंटिटी हो गई। तो देखो क्या कहते हैं, प्लेग्राउंड कुछ बाहर भी हो सकते हैं, कुछ स्कूल के अंदर भी हो सकते हैं, कुछ कॉलेज के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वाली एंटिटी से। जैसे ये प्लेग्राउंड हो गया, ये स्कूल हो गया, ये प्लेग्राउंड हो गया, ये कॉलेज हो गया। तो ये प्लेग्राउंड, कुछ प्लेग्राउंड स्कूल के अंदर हो सकते हैं, कुछ कॉलेज के अंदर हो सकते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है जो कहीं भी नहीं होंगे। और स्कूल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो ये वाला पार्ट वो दिखाएगा जिन स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इंडिया एक उसके अंदर कंट्री है, और पाकिस्तान भी एक कंट्री है। तो ये एशिया के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट एंटिटी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन 89 का बी ऑप्शन। देन 90 का प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड यूनियन गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी आता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी आता है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं ये वाला हमारा ऑप्शन होगा, जिसमें ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो गई, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। तो 90 का बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, मैन, सिस्टर एंड फादर। अब आपको पता है जो फादर है वो मैन भी है। ठीक है, सारे फादर मैन होते हैं और सारे मैन ज़रूरी नहीं फादर हैं। तो इसलिए मैन एक बड़ी एंटिटी हो गई, उसके अंदर फादर आ जाएगा, और सिस्टर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन, जिसमें मैन ये हो गया, फादर ये हो गया और सिस्टर ये हो गई। आप देखो सारे फादर मैन होते हैं पर सारे मैन ज़रूरी नहीं फादर हो। तो ये वाला पार्ट वो दिखाएगा जो मैन फादर नहीं है, और सिस्टर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो गई। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 92, किंग, फादर, क्वीन। ठीक है, अब आप ये तीन एंटिटी ले लो, किंग हो गई, एक फादर हो गई, एक क्वीन हो गई। ठीक है, देखो सारे क्या कहते हैं, ये एक आप इसको ऐसे देख सकते हैं, किंग और क्वीन तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, क्वीन तो ना फादर से रिलेटेड है ना किंग से, तो क्वीन को अलग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह ले लेंगे। तो हमारे ऑप्शन हो गए ए और बी। अब देखो ज़रूरी नहीं सारे फादर किंग हो या सारे किंग फादर हो, तो इसलिए ये किंग हो जाएगा, ये फादर हो जाएगा, और ये क्वीन हो जाएगी। क्वीन इंडिपेंडेंट, और ये दिखा देंगे वो किंग जो फादर भी हैं, और ये किंग जो फादर नहीं है, और ये जो किंग जो फादर जो किंग नहीं है। तो 92 का बी। देन हैंड, फीट एंड चिन, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इनको तीन अलग अलग सर्कल से दिखाएंगे। तो 93 का डी हो जाएगा। देन कमिंग टू 94, गैलेक्सी, अर्थ और मून।
देखो गैलेक्सी में अर्थ भी आता है और मून भी आता है, लेकिन अर्थ और मून अलग अलग एंटिटी हैं। तो हम ये दिखाएंगे गैलेक्सी में अर्थ है और मून है। तो कैसे दिखाएंगे, ये हमारी गैलेक्सी हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई, ये मून हो गई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा आंसर 94 का डी। फिर उसके बाद आता है पीचीज, लीचीज एंड फ्रूट्स। देखो सारे पीचीज फ्रूट्स होते हैं, सारे लीचीज फ्रूट होते हैं, ठीक है, पर सारे फ्रूट तो लीचीज नहीं है, सारे फ्रूट पीचीज भी नहीं है। और पीची सारे कोई भी पीच लीची नहीं होगा और ना कोई लीची पीचीज होगा। तो ये कैसे दिखाएंगे कि फ्रूट्स के अंदर ये हो गया आपका पीचीज, ये हो गया लीचीज। सारे पीचीज सारे पीचीज फ्रूट्स होते हैं, तो ये पूरा हो गया। सारे लीचीज भी फ्रूट्स होते हैं, तो ये अंदर आ गए। और ये वाला पार्ट दिखाएगा जो फ्रूट्स ना लीचीज हैं ना पीचीज हैं। तो 95 का डी। ब्रदर, फादर एंड पेंटर। देखो ब्रदर, फादर एंड पेंटर, सबसे पहली बात ये एंटिटी हो गया, एक ब्रदर हो गया। कुछ ब्रदर जो फादर भी हो सकते हैं और पेंटर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी ब्रदर होंगे जो फादर हैं पर पेंटर नहीं है। इसी तरह फादर हैं जो ब्रदर भी हैं पेंटर भी हैं। तो ये वाला पार्ट, जैसे अगर मान लीजिए ये ब्रदर है, ये फादर है, सॉरी ये वाला नहीं, इसमें तो क्या होगा, अगर ये वाला क्वेश्चन में डी पार्ट मानते हैं हम, तो इसमें ये वाला पार्ट होगा कि ये सिर्फ इसमें पेंटर और ब्रदर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोई पेंटर ब्रदर भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये वाला ऊपर वाला 96 का बी लेंगे। इसमें क्या है, ब्रदर, फादर और पेंटर। इसमें क्या होगा, ये वाले वो हैं जो ब्रदर ना फादर है ना पेंटर है। ये वाला एरिया वो है जो फादर है ना ब्रदर है ना पेंटर है। ये वो वाला एरिया हो गया जो पेंटर है ना ब्रदर है ना फादर। और ये दिखाएगा जो ब्रदर भी हैं और फादर भी हैं। ये वो दिखाएगा जो ब्रदर भी है पेंटर भी हैं। और ये वो दिखाएगा जो फादर भी है पेंटर भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ब्रदर भी हैं, फादर भी हैं, पेंटर भी हैं। तो 96 का बी। देन कमिंग टू 97, डॉक्टर, पेशेंट और इंडियन सिटीजन। अब देखो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर होगा वो पेशेंट होना ज़रूरी नहीं है। जो डॉक्टर होगा वो पेशेंट तो होगा नहीं। तो क्या कहते हैं, आप ये देखो, जो डॉक्टर है और पेशेंट में तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इंडियन सिटीजन्स भी हो सकते हैं और कुछ पेशेंट इंडियन सिटीजन्स भी हो सकते हैं। तो इसमें इंडियन सिटीजन से रिलेशनशिप कॉमन है, तो इंडियन सिटीजन को बीच में रखेंगे, ये डॉक्टर ये पेशेंट। तो डॉक्टर और पेशेंट में तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट दिखा रहा है जो इंडियन सिटीजन डॉक्टर है और ये वाला पार्ट दिखा रहा है जो इंडियन सिटीजन पेशेंट है। तो क्वेश्चन 97 का होगा डी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस द रिलेशनशिप अमंग विच इज़ द इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखो ये एक रिलेशन वेन डायग्राम है, फादर, ब्रदर, मदर्स, मेल्स। देखो इस वाली रिलेशनशिप में आप देखोगे सारे फादर्स मेल्स हैं, सारे ब्रदर मेल्स हैं। तो इस केस में हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया हमारा मेल का। तो सारे फादर्स मेल्स हैं तो फादर आ गए, सारे ब्रदर्स भी मेल्स हैं तो ब्रदर आ जाएंगे। लेकिन फादर और कुछ फादर ब्रदर्स भी हो सकते हैं, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये वाला तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ग्रैंडफादर, फादर और मेल्स। देखो अब क्या है, जो मेल्स हैं इस वाले में मेल्स में आप ये देखो सारे ग्रैंडफादर्स मेल्स हैं, सारे फादर मेल्स हैं। तो अगर हम मेल्स यहाँ बनाएंगे तो ग्रैंडफादर अंदर आ जाएगा, फादर अंदर। जो सारे ग्रैंडफादर्स होंगे वो फादर्स भी होंगे, क्योंकि वो ग्रैंडफादर तभी बने होंगे जब वो फादर होंगे। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, फादर के अंदर ग्रैंडफादर आ जाएगा। तो ये रहा ग्रैंडफादर, ये आ गया फादर और ये मेल्स। तो ये वाली रिलेशनशिप जो होगी ये बी पार्ट दिखाएगा। कैसे, ये मेल्स हो गया, ये फादर हो गया, ये ग्रैंडफादर हो गया, क्योंकि जो भी ग्रैंडफादर होगा वो फादर होगा। लेकिन ऐसे बहुत से फादर होंगे जो ग्रैंडफादर नहीं है, तो इसलिए ग्रैंडफादर अंदर आएगा। तो इसमें 98 का बी ऑप्शन सही है। देन कमिंग टू 90, और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा बी सेटिस्फाई कर रहा है।
Then coming to the question number 99. Select the set of classes the relationship among which is best illustrated by the given Venn diagram. देखो ये एक हमें डायग्राम दे रखा है जो दिखा रहा है कि ये इसकी रिलेशनशिप तो दोनों से है पर इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो देखो पोटैटो, पीच और वेजिटेबल। सबसे पहले पोटैटो वेजिटेबल है तो एक वेजिटेबल एक बड़ा ले लेंगे, पोटैटो उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन पीच ना वेजिटेबल है ना पोटैटो है तो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो इस केस में डायग्राम ऐसे बनेगा, वेजिटेबल, पोटैटो और पीच। ठीक है, अब आता है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर्स। देखो अभी नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर्स में एक रिलेशनशिप ये है कि कुछ नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, कुछ इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, कुछ रियल नंबर्स भी होते हैं और कुछ नंबर्स नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर तीनों होते हैं। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आता है डॉक्टर, सिंगर्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। डॉक्टर, सिंगर्स एंड एक्सट्रोवर्ट, इसमें भी देखो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर है वो सिंगर भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर सिंगर हो, ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर एक्सट्रोवर्ट हो। तो इन तीनों में ऐसी ही रिलेशनशिप आएगी, डॉक्टर, सिंगर, एक्सट्रोवर्ट। पैसो, करेंसी एंड टाका। देखो इस केस में आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पैसो भी एक करेंसी है, टाका भी एक करेंसी है। और तो करेंसी को अगर पैसों को देखा जाएगा तो पैसों, सारे पैसों करेंसी हैं, सारे टाका करेंसी है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये वाली रिलेशनशिप डी दिखाएगा। ह्यूमन, टीचर एंड क्लर्क एंड पीयर। ठीक है, अब आपको ये रिलेशनशिप बतानी है। आपको पता है ह्यूमन दे रखा है, टीचर दे रखा है, क्लर्क दे रखा है, पीएन दे रखा है। आपको पता है टीचर भी, सारे टीचर्स ह्यूमन होते हैं, सारे क्लर्क ह्यूमन होते हैं, सारे पीएन ह्यूमन होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो एक ह्यूमन का बनेगा जिसमें तीनों एंटिटी आएंगी। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि टीचर जो है वो क्लर्क नहीं हो सकता, क्लर्क पीएन नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये तीनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो 100 का सी होगा, दैट इज़ कि ये ह्यूमन हो गया, ये टीचर हो गया, ये क्लर्क हो गया, ये पीएन हो गया। तो 100 का आंसर इज सी। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसे दोबारा डिस्कस करूँगी। आपका खुद का कोई क्वेश्चन है आप उसे लिखें, मैं उसे डिस्कस करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।